हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक भाषण में भारत की जनता से कुछ अपील की गई है। उन अपीलों को देखकर ये लगता है कि क्या हम भविष्य में किसी आर्थिक संकट से गुजरने वाले हैं, हमारी स्थिति क्या होने वाली है। तो पहली अपील जो उनके द्वारा की गई है वो है कि आप 1 साल तक गोल्ड न खरीदें। गोल्ड न खरीदने के पीछे कारण ये है कि हम लगभग ये मान लीजिए 100% ही हम जो गोल्ड है बाहर से आयात करते हैं। यदि हम बाहर से आयात कर रहे हैं तो हमें हमारी विदेशी मुद्रा में पेमेंट करना होगा, डॉलर में पेमेंट करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉलर का वर्चस्व है। यदि आपके पास डॉलर नहीं है तो आपकी अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती, तो इसलिए आपको डॉलर में पेमेंट करना होगा। और डॉलर में जब आप पेमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो खत्म होने लगेगा, और उससे बड़ी बेकार स्थिति नहीं आ सकती यदि कोई देश मूलभूत आवश्यकता वाली चीजें मंगाए और उसका पेमेंट ही नहीं कर पाए। जैसे कि हम पहले भारत में भी इस प्रकार की चीज हो चुकी है, फिर हमने LPG रिफॉर्म अपनाए, जैसा कि हमने श्रीलंका में स्थिति देखी कि वहां वो लोग पैसा भी नहीं चुका पा रहे थे, तो इस प्रकार का संकट सामने आ सकता है। दूसरी बात उनके द्वारा की गई कि आप जो खाने का तेल इस्तेमाल करते हैं उसको कम करें, उसकी खपत को कम करें, क्योंकि हम बाहर से तेल खरीदते हैं और उसको पेमेंट करेंगे। 2-3 जगह युद्ध चल रहे हैं, यह अस्थिरता वाली स्थिति है, तो महंगाई बढ़ेगी। तो आप महंगाई बढ़ेगी तो फिर आपका वो जो चीज आज 10 रुपए की मिलने वाली थी कल 12 की मिलेगी, परसों 15 की मिलेगी। तो भाई यदि हम उसकी खपत थोड़ी कम कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा। इस प्रकार की बात की गई है। तीसरी बात की गई है वे आप विदेशी यात्रा न करें। जब आप विदेश की यात्रा करते हैं तो जो बाहर की करेंसी है, जिस भी देश की आप यात्रा कर रहे हैं तो उस पर खर्चा होगा। तो यदि आप देखिए कि जब हम कहते हैं कि भाई हमारा भारत टूरिज्म के लिए डेवलप हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारे पास पैसा आ रहा है। तो इसी प्रकार से यदि जब आप बाहर घूमने जा रहे हैं तो बाहर भी आपका पैसा जा रहा है, तो उस देश का तो डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन भारत के लिए वो बेकार है। इसीलिए उसके स्थान पर जो घरेलू पर्यटन को विकसित करने की बात की गई है, बढ़ावा देने की बात की गई है। चौथी बात की गई है उनके द्वारा वर्क फ्रॉम होम की, भैया आप घर से काम कीजिए। पांचवी बात उनके द्वारा की गई, भैया आप डीजल और पेट्रोल की खपत कम करिए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए ताकि इसकी खपत कम हो, क्योंकि अस्थिरता वाली स्थिति बनी हुई है। गल्फ कंट्रीज पर हम पेट्रोल डीजल के निर्भर है। हमारे पास रिफाइनरी मजबूत है लेकिन हम उन पर निर्भर तो हैं ही। लगभग 80 से 85% तेल हम उधर से खरीदते हैं। तो मान लीजिए रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है तो रशिया हमको सप्लाई करते था, लेकिन वहां स्थिरता है, यहाँ भी अब स्थिरता हो गई, तो वो चीजें कहीं ना कहीं दिक्कत तो आ ही सकती है। भाई आगे कीमत भी बढ़े तो आप उपयोग कम कर दो, तो वो बैलेंस होने की बात की गई। तो बेसिकली आप ये समझिए कि 3 बातें आप ये मानिए, एक तो गोल्ड न खरीदने की बात, एक पेट्रोल और डीजल को कम करने की बात, खपत को कम करने की बात, और तीसरी एक भाई आप कैसे भी इस प्रकार के उपाय अपनाएं कि जो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम न हो बस, क्योंकि यदि वो कम होने लगेगा ना तो फिर आप देश आर्थिक संकट तो आ ही जाएगा।